2022 को राबे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ बीएससी एजी 4th ईयर के स्टूडेंट का, जहां उनको अलॉट किया केवी के दतिया। अब हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि केवी के दतिया आने के बाद उनने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की और क्या क्या चीज़ें का उनने सर्वे किया। हम उनसे बात करेंगे। दीक्षा, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने केवी के दतिया आने के बाद क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। अभी हम लोग 2 सितंबर में यहाँ पे आए हुए हैं और उसके बाद हम लोगों ने पूरा फील्ड का विज़िट किया है यहाँ पे केवीके में कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और सबसे पहले तो उसके जो क्रॉप्स लग रही हैं उनके बारे में देखा है, फिर फिशरीज पॉन्ड भी है यहाँ पे उसके बारे में। और आओ अभी आगे देखते हैं वीडियो में। अब आपको मालूम है कि भी हमारे इसमें जो 600-700 फल लगे हुए हैं और हमको सिर्फ 400 पौधे की जो एज और जिसके साथ जितना है वो 400 ही झेल सकता है वो जी। 400 जो है वो फ्रूट्स को जो है वो सहन कर सकता है। तो भी जो है उसको आपको जो है इनको जो है तोड़ देना है जी उसकी स्टेज पे। ये जैसे यहाँ डबल दिख रही है ना, ये अब ये यहाँ कर देना है, समझे कि नहीं। और एक हेल्दी जो है जो भी है उसको आप छोड़ दीजिए। अब जो आने लगा वो दैट इज क्रॉप लोड, कि भाई हमको पेड़ के ऊपर कितना क्रॉप लोड देना है उसकी एज के हिसाब से, ठीक है कि नहीं। और उसी हिसाब से न्यूट्रिशन आपको जो है कि भाई हमको इतने प्लांट में इतना हमारा लोड है और हमको उस हिसाब से जो है न्यूट्रिशन देना है, ठीक है ना। ये दिस इज़ न्यू जो है अभी रिसेंट में जो चल रहा है इसी के ऊपर क्रॉप लोड के ऊपर। अभी आपके उसमें मैंने देखा अभी सर ने जीवामृत डाल रहे हैं जो है। तो ऑर्गेनिक जो हमारा अभी जो सिरसौद वाला फार्म है वहाँ पे ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूर, हमने अभी तक उसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। जिस दिन से फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से उसमें मुर्गी की खाद से स्टार्ट किया जिस दिन लगे थे, उसके बाद अभी तक हम उसके अंदर पूरा ऑर्गेनिक है वो जी। और उसकी स्वीटनेस में और दूसरे फ्रूट प्लांट्स की स्वीटनेस में ज़मीन आसमान का अंतर। अभी हमने वहाँ पे किया है। अब आप जैसे ये आपसे इसमें हमने जो है इसको झुकाया, बेंडिंग करी जो मार्च में और अप्रैल में जो इसको झुका दिया, ईंट बांध के जो है यहाँ वेट बांध के नीचे कर दिया जाए, जिससे कि जो है शूट्स निकली जाए, नई न्यू शूट्स निकली, उनके साथ में नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स जो अधिक संख्या में जो, ठीक है। ये कर सकते हैं। ये बेंडिंग क्या है पढ़िएगा जी, बेंडिंग इन गुआवा, ऐसे और भी फ्रूट क्रॉप्स में होती है। तो ये जो नया सिस्टम है क्रॉप लोड का और आपको जो है बेंडिंग ये आ जाए इधर सीधा करो ऐसा। पेड़ दिखना तो चाहिए, पता लगा क्या लगा दिया। ठीक है। लगाया, ये कौन सा प्लांट है? ये बेटे ट्रकोमा प्लांट है, इसमें पीले फूल आते हैं और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, इसलिए इसको लगाया है। ये 1 साल में फूल देने लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।
पत्तियों पे डालते हैं या रूट्स पे, जड़ों में? ये फलों वाली पेड़े पे डलना है। अच्छा, फॉलिया होती है ना 15 लीटर वाली, 2 मिलीलीटर लगती है और 500 लीटर में 1 लीटर, इसका गुणा करेंगे तो 1 लीटर आ जाएगी। हाँ बोलो। जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें ये वाली दवाई 2 मिलीलीटर लगती है, तो 2 मिलीलीटर और इसमें डलेगी 500 लीटर में 1 लीटर। ठीक है ना। ग्वालियर 27 कहीं भी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि इस वैरायटी को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, मगर ये सिलेक्शन है इलाहाबाद सफेदा का और बहुत अच्छी वैरायटी है। L49 का सब्सिट्यूट है, उतना ही क्रिस्पी है, उतना ही साइज है, उतना ही टेस्ट है इसका, ठीक है ना। तो हमारी एरिया के लिए बहुत शानदार वैरायटी है ये। इसका देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑर्चर्ड, एक होता है मदर ब्लॉक। आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या होता है मदर ब्लॉक और ऑर्चर्ड में क्या डिफरेंस? हम प्रोपोगेशन करेंगे, उसका कॉमन टर्म क्या है? प्रोपोगेशन है ना। अब वो सीड से कर रहे हैं या वेजिटेटिवली कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, बट इट्स ए प्रोपोगेशन। तो जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं तो हमको एक रूट स्टॉक का रिक्वायरमेंट होता है, एक मदर स्टॉक होता है, एक रूट स्टॉक होता है, एक साइन ब्लॉक। तो एक्चुअली मदर जो ब्लॉक बात कर रहे हैं वो साइन ब्लॉक है ना। रूट स्टॉक में हम क्या करते हैं, जब हमको बडिंग करनी होती है, जब हमको ग्राफ्टिंग करनी होती है, तो हमको एक रूट स्टॉक पोर्शन लगता है, एक साइन पोर्शन लगता है। रूट स्टॉक हम जनरली अपनी रेगुलर जो हमारी वाइल्ड स्पीसीज हैं वो लेते हैं। उसका पर्पज़ ताकि वो आसानी से वहाँ एडप्ट कर जाती हैं, और उस पर जो हम शाइन लाएंगे वो हमारी कोई एडवांस वेराइटी होती है। तो उस साइन को लेने के लिए, हम कलेक्ट करने के लिए हम मदर ब्लॉक बनाते हैं। अब मदर ब्लॉक से हम साइन भी ले सकते हैं, हम मदर ब्लॉक में ये लेयरिंग भी कर सकते हैं। मेथड तो आपने पढ़ी होंगी, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, और क्या क्या हो सकता है, कटिंग के लिए मदर ब्लॉक लगेगा। मतलब ये भी एक तरह का साइन है ना। हम ये लेयरिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, या हम बर्ड को कलेक्ट कर रहे हैं, सबके लिए हमको एक साइन ब्लॉक चाहिए, उसको हम मदर ब्लॉक बोलेंगे। और मदर ब्लॉक में हम जनरली काफ़ी डेंस, मतलब हाई डेंसिटी पे प्लांटिंग होता है। हमने यहाँ पर इसको 1.5 मीटर की दूरी पर लगाया हुआ है, ठीक है, 1.5 ऐसा। तो इसका पर्पज़ है कि हर साल हमको काटना है। आपने भी अपनी नर्सरी में देखा होगा, जो अपनी कॉलेज की है, कि आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं, ये है अमरूद का बागान, जो कि पूरा ऑर्गेनिक से बनाया गया है। इसमें पिछले 10 सालों से कोई किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया। जो 2 अमरूद आ रहे हैं, जो कि अभी पूरी तरह से पके नहीं है, लेकिन ये एक ही ब्रांच पे आ रहे हैं, जिसके कारण इस पर ओवरलोडिंग हो रही है, और ओवरलोडिंग के कारण इनमें पूरा अच्छे से टेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए जब ये फ्लावर स्टेज में होते हैं, फ्लोरल स्टेज में होते हैं, तो आपको एक फ्लावर निकाल देना चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो एक अमरूद में अच्छे से चला जाए और उसमें अच्छे से फ्लेवर डेवलप हो जाए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। आज हम विजिट करेंगे डेरा गांधारी गांव, जो कि हमारे केवी के दतिया से थोड़ा ही दूर है। सो वहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, अपने फार्मर से बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा। हमने विलेज सर्वे किया और अब हम स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अभी तक जो 3 हफ्ते उनने ये केवी के दतिया में रुके, इनने अभी तक क्या सीखा।
सो अब हम बात करेंगे वैशाली से और पूछेंगे उनने क्या सीखा। हाँ, तो वैशाली आपने क्या सीखा ये 3 हफ्ते की अपनी ट्रेनिंग में? हम तो सबसे पहले यहाँ पे आए जब, तो पहले तो केवीके में सभी से जब मुलाकात हुई, उन्होंने हमारे से परिचय हुआ सबसे हमारा, तब उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे जैसे कि रावे में होते ही ये गांव में रहकर जैसे हम लोगों को, गांव के जितने भी किसान हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या फसल लगा रहे हैं वो, क्या उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी फसलों में, कीड़े लगे हैं। जैसे आज हमारी सरपंच के साथ मीटिंग थी, उनसे हमको काफ़ी कुछ गांव के बारे में पता चला कि कितने लोग हैं, साक्षरता क्या है, लिटरेसी क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, अब उनके घरों में कितनों के पास ट्रैक्टर है, कितनों के पास कितनी ज़मीन है, और कितने लोग ज़मीन है ही नहीं कई लोगों के पास यहाँ पे। काफ़ी लोगों को ऐसा है कि पूरी फसल ख़राब हो रही है, उनके कीड़े लग रहे हैं, लेकिन उनका सल्यूशन देने के लिए उनको पता नहीं कहाँ पे उनको बोलना चाहिए। तो वही आज हम उनसे पूछें, कुछ फील्ड में विज़िट किया, एक भिंडी की फील्ड है यहाँ पे, बहुत कीड़े लगे हैं, बग्स लगे हुए हैं। अब उनको यही दिक्कत है, उनकी पूरी फील्ड ख़राब हो गई। अब बोल रहे हैं कि उनको सॉल्यूशन चाहिए, क्या दवाई डालें। तो यही सब हम सब की प्रॉब्लम इकट्ठा करके अपने केवीके ले जाएंगे और वहाँ से अब पता करके आएंगे क्या दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए, फिर इनको बताएंगे, तो काफ़ी मदद हो जाएगी गाँव वालों की। बाकी आगे आने वाले दिनों में हमको अभी रिसोर्स मैपिंग करनी है, पूरे गांव का मैप बनाना है, इरिगेशन कहाँ से करते हैं ये लोग, ये सब पता करना है। इसी तरीके से सारी गांव में रहकर उनकी क्या समस्याएं हैं उनको पता करेंगे और उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे रावे। थैंक यू वैशाली। करेंगे शिवानी से और उनसे पूछेंगे कि उनने क्या सीखा। तो शिवानी आप बताएंगी? हाँ जी, रावे वर्क जो है ये प्रैक्टिकल वर्क है। वैसे इसमें हमने जो 3 साल में थ्योरी पढ़ी है उनके रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हमने देखे हैं। जैसे मूंगफली की निदाई गुड़ाई जो कहते हैं ना, वो हमने देखा कि मूंगफली कैसे लगती है, और उड़द, सोया, ये सब लगे हुए हैं फील्ड में किसानों के। तो हमने प्रैक्टिकली जाके खेत में देखा कि और उनकी समस्याओं का सामना किया कि कौन कौन सी बीमारियाँ उसमें लग रही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो हम किताबों में पढ़ते हैं और ये जो प्रैक्टिकल ज़मीनी हकीकत होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। किताबों में उसका टेम्परेचर, उसकी सोइंग टाइम बहुत अलग है, और जब हमने किसानों से बातचीत की तो वो बहुत अलग टाइम पे लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ जानने को मिली, और अभी रावे पूरा बाकी है, बहुत कुछ सीखेंगे हम इसमें। थैंक यू शिवानी। हमने बात की शिवानी और वैशाली से, अब हम एक नई स्टूडेंट से बात करेंगे जिनका नाम है कृष्णा। सो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनने केवीके दतिया में आने के बाद क्या क्या नई चीज़ें सीखी। सो कृष्णा, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? हाँ ज़रूर। तो पहले तो बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट है यहाँ पे। हम कॉलेज हॉस्टल से एग्जैक्टली एक विलेज एरिया में आ गए हैं, जहाँ पे हम अभी केवीके दतिया में रुके हैं, गेस्ट हाउस में रुके हैं, और एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, एंड यू नो द सराउंडिंग इज़ डिफरेंट। पहले भी हमने पहले 2 दिन हम वहाँ रुके, और उसके बाद हमने पहला ही इंटर कल्चरल ऑपरेशन देखा डेंचा फील्ड में। ग्रीन मैन्योरिंग देखा था हमने। और हमारे जो किसान हैं वो हमें जो मिली है वो महिला किसान है, और इनके जो हैं वो हमारे ताजी हैं एक्चुअली। तो वो इनके खेतों पे काम करती हैं। मूंग, ग्राउंडनट वगैरह उगाते हैं, और अभी रबी सीज़न हो रहा है, तो अब वीट का कल्टीवेशन करेंगे। अब वही देखेंगे इसका ऑपरेशंस एंड ऑल। थैंक यू कृष्णा। स्टूडेंट से और बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनने नए लोगों से इंटरेक्ट किया तो उन्हें कैसा लगा, और उनने अपना कम्युनिकेशन सुधारने के लिए या अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया। सो दीपिका, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? हाय। बिल्कुल बताना चाहूँगी, यहाँ पे आके जैसे हमें लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना रहता है, और हमें ऑन फील्ड यहाँ पे पता चला कि लोगों को कितनी दिक्कतें हैं। यहाँ पे समथिंग 42% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। तो हमें उनकी दिक्कतें पता चली, और अब हम उसको देखेंगे कि हम उसको कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये एक्सपीरियंस रहा हमारा। थैंक यू। 2 स्टूडेंट से बात करेंगे जिनने आज अपने फार्मर से इंटरेक्शन किया और अपनी फील्ड में घूमे। वो उनसे भी हम पूछेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, जब आप अपने शहर से आकर रूरल एरिया में आकर लोगों से बात करना और उनकी फील्ड कंडीशन में घूमना, ये एक्सपीरियंस बहुत अलग हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। सो अमीशा एंड स्नेहा, आप दोनों अपना एक्सपीरियंस शो करेंगी? मुझे मेरे फार्मर से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल में सीखने को मिलती है। जैसे अगर ग्राउंडनट उनको अगर उखाड़ना है तो उसमें उनको पहले फील्ड में पानी भरना पड़ेगा,
ताकि वो इजीली पुल हो सकें। और सेकंड चीज़ ये कि तिल और ग्राउंडनट में अगर अच्छा खासी बारिश होती है तो मेरे फार्मर ने अभी तक उसको इरिगेशन नहीं दी है और तिल में ज़्यादा कोई बीमारी लगती नहीं है, इस वजह से वो अच्छी फसल रहती है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन अच्छा होता है और इतना ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है, ना फर्टिलाइज़र इतना, ना ही मतलब बाकी की भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ओके, थैंक यू स्नेहा। अमीसा आप बोलिए। मेरा जो फार्मर है वो अपने खेत में मूंगफली, तिल और कुछ घरेलू चीज़ें जैसे हमारी सब्जियां लगी हुई है। मैंने अपने फार्मर से आज ये सीखा कि वो अपने खेत में केमिकल का यूज़ बहुत कम करते हैं। अधिकतर वो अपने खेत में FIM डालते हैं जिसकी वजह से उनकी जो फसल होती है वो थोड़ी केमिकल फ्री हो जाती है और उसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि केमिकल का यूज कम करना। थैंक यू अमीसा। सो ये हमने अपने स्टूडेंट से बात की और उनका एक्सपीरियंस जाना कि केवी के दतिया में आने के बाद रावे प्रोग्राम में उन्होंने क्या क्या सीखा। सो ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहें एग्रो नॉलेज यूट्यूब चैनल पर।